हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड द्वारा जो है कक्षा 12वीं का सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर अभी जल्दी ही जारी कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यह मॉडल पेपर जो अब की बार इन्होंने एकदम नए पैटर्न पर जारी किया है, एकदम नए पैटर्न पर जारी किया है। जैसा आपको इसका रीजन भी पता होगा, क्योंकि अब की बार हमें 70% सिलेबस ही पढ़ना था और बाकी की जो 30% सिलेबस है उससे कोई भी क्वेश्चन आने वाली भी नहीं है और ना ही उसे पढ़ने था। तो फ्रेंड्स, यह पेपर जो अब की बार एकदम नए पैटर्न पर जारी किया है, उस मॉडल पेपर को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और फ्रेंड्स, एक एक क्वेश्चन को इस वीडियो में मैं आपको उसका आंसर भी बताऊंगा, तो आपको वीडियो को ध्यान से पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। क्योंकि आपको चाहे वह हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन हो, चाहे वह हिंदी गद्य व पद्य से, सारे क्वेश्चन को आपको इस वीडियो में आंसर मिलने वाला है। तो आपको वीडियो को छोड़कर एकदम मत जाना है, ठीक है। आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। तो ये फटाफट देखते हैं यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूं, यहाँ पे निर्देश है कि 100 नंबर का पूर्णांक रहेगा और 3 घंटा 15 मिनट का इन्होंने जो पेपर समय दिया है। और यहाँ पे नोट है कि नोट, यहाँ पे 2 नोट दिया गया है, इस नोट को आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं 15 मिनट आपको पढ़ना है, तो आप जानते ही हैं। और फ्रेंड्स, निर्देश है कि संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों में बांटा गया है और खंड क और खंड ख, यानी कि जो है इसमें ये जो गद्य से आएगा और इसमें खंड ख में ग्रामर पोर्शन से आएगा, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं कि अगले क्वेश्चन को, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में आंसर देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग फटाफट देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खंड का से हमारा पहला क्वेश्चन है कि कूटज निबंध संग्रह के लेखक है, ठीक है। कूटज निबंध संग्रह के, तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं: आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजा लक्ष्मण सिंह। तो इसके सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही आंसर क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन हमारा है कि प्रोजी सुंदर रेड्डी लेखक हैं, यानी कि इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किसके लेखक है आपको बताना है। सदाचार की ताबीज, साहित्य का श्रेय एवं प्रेम, मेरे विचार, मंथन। इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, उसका सही आंसर ये तीसरा वाला है, मेरे विचार, ठीक है। हम लोग बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि यहाँ पे अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किसकी रचना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं: प्रोजी सुंदर रेड्डी, राहुल शंकरत्यायन, सरदार पूर्ण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर मैं बता देता हूँ आपको, दूसरा वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा राहुल शंकरत्यायन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी, ठीक है। ये मॉडल पेपर है लेकिन आपको इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको याद भी होगा इसका सही आंसर। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए: हरिवंश राय बच्चन, सवितरण पंत, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। करेक्ट है, जैसा आपको पता भी होगा। हम लोग बात करते हैं, हम लोग पर्दा कहानी की रचनाकार है, यानी कि पर्दा कहानी के रचनाकार कौन है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं: जयशंकर प्रसाद जी हैं, जैनेन्द्र, शिवानी, यशपाल। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही आंसर है यशपाल, ठीक है। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे दूसरे नंबर का। यानी देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, इसके लिए 5 के पहले प्रश्न में जो आपको 5 विकल्प था, यानी कि 5 क्वेश्चन था, उसके लिए प्रत्येक का एक एक आंसर आपको देना था। इसमें फ्रेंड्स जो है बी वाला, ये जो है हिंदी पद्य साहित्य है। जो पहला हमारा क्वेश्चन था वह हिंदी गद्य साहित्य था, यहाँ पे बात करते हैं अब हिंदी पद्य साहित्य। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ कि पलमार रासो किस काल की रचना। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं: भक्ति काल, आदि काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो इसके 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आदिकाल, ठीक है। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि चंद्रबरदाई की रचना है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं: पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो, राहुल वेल, दलपति विजय। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही आंसर है पहला है, यहाँ पे पृथ्वीराज रासो, ठीक है। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास के रचनाकार हैं कबीरदास, जायसी, सूरदास, तुलसीदास। इसका सही आंसर आपको पता भी होगा, इसका सही आंसर आपको बी वाला ऑप्शन इसका सही है, सूरदास, ठीक है। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कमायनी में सर्गों की संख्या है कितनी है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से आपको एक आंसर सही लिखना है। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सही आंसर की, कौन सा सही आंसर है। तो सही आंसर इसका है सी वाला, यानी कि तीसरा 15वां, ठीक है। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन की और बहुविकल्पी का। तार सप्तक के कवि हैं, ठीक है। तार सप्तक के कवि कौन से हैं, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही आंसर क्या है। तो सही आंसर इसका पहला ही है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिसका शॉर्ट फॉर्म में अग्गी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। हेलो, यदि आपको ये देखिए बहुत ही कम समय में आपको जो 10 नंबर क्लियर हो जाएंगे, तो आपको इसको पढ़ के जाना है, ठीक है। आप अभी से 10 ईयर लेके पढ़िए, बाकी जो किताब से पढ़ना उसको छोड़ दीजिए। अभी से आप 10 ईयर लेके पढ़िए, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए रहते हैं, आपको तैयार हो जाएगा और बहुत ही अच्छा नंबर आप प्राप्त करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, और तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, इसका मैं आपको बताऊंगा एक एक क्वेश्चन का, तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। और फ्रेंड्स, मैं एक बार बता दूं कि आपको चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख ले, क्योंकि आपको इससे
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी कि सभी विषय का आपको इसमें जो हल कराते हुए ये मॉडल पेपर मिल जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन की है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये कितने नंबर का, 10 नंबर का क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन की 5 क्वेश्चन है, फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 5 क्वेश्चन है और 2-2 नंबर का है। ठीक है, तो हम लोग पहला यहाँ पे क्या करना, पहला काम आपको उसको गद्यांश को पढ़ना है, यानी किस चैप्टर से लिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके लिए 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यह चैप्टर मैं आपको बता दूं किस चैप्टर से लिया गया है, राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है। और इसके लेखक जो है, यहाँ पे लेखक का नाम लिखना है, लेखक का नाम है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ठीक है, हम लोग बात करते हैं इसके पहले क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। पर इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका आंसर इसी में से मिल जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्र की कल्पना कब कैसे संभव नहीं है, कि पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। तो इसका आंसर आपको बस यही लाइन को लिख देना है, तो आपको 2 नंबर क्लियर जाएगा। तो ये बहुत ही आसान है, इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन। ये फ्रेंड्स यहाँ पे अथवा करके भी दिया गया है, यदि आपको पहला नहीं आता दूसरा कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं तो चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन में से आपको एक करना है, इसमें भी अथवा करके दिया है। पहले यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि ये किस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, ये देखिए, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो इसको मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर से लिया गया है। तो आप जैसे जानते हैं कि श्रद्धा और मनु से ये चैप्टर से लिया गया है। और इसके लेखक कौन है, सॉरी फ्रेंड्स, इसके कवि कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो हम लोग बात करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की। यहाँ पे इसके लिए भी 10 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलता है। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियों में किसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो आपको मैं बता दूं कि यह श्रद्धा का, सॉरी फ्रेंड्स, मनु की सुंदरता का जो है, मनु की सुंदरता का वर्णन किया गया है। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ करके इसका आंसर इसी में से मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर लेते हैं, देख सकते हैं कि पांचवा क्या करना है आपको, इसमें निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, जिसकी आपको आंसर देना है 80 शब्दों में। ठीक है, 80 शब्दों में इसका आंसर देना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, यानी कि लगभग एक पेज आप लिखेंगे, 1-1.5 पेज, इसी में 80 नंबर आपके 80 नंबर जो शब्द है कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम लोग इसमें देखिए फ्रेंड्स, आपको जो है ये हिंदी गद्य में चार ही पार्ट पढ़ना है। ठीक है, 4 पार्ट पढ़ना है। उसमें से आपको यदि 2 चैप्टर के, यानी कि 2 चैप्टर के जो है लेखक याद है, उनके लेखक के जीवन परिचय याद हो गए, तो आपको काम आराम से हो जाएगा और कंप्लीट 5 नंबर का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं 5 नंबर, या 5 नंबर आपका पूरा पूरा पक्का हो जाएगा। तो आपको 2 जो लेखक का जीवन परिचय याद करके जाना है। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे दूसरे की, ख वाले की। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ख वाला, इसमें भी आपको 5 नंबर का मिलेगा। इसका किसी एक कवि का लिखना है। ठीक है, किसी एक का 7 चैप्टर पढ़ने हैं। 7 चैप्टर में से यदि आपको तीन तीन के जो कवि हैं उनके जीवन परिचय आपको याद हैं, तो आपका काम एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये उसमें यानी कि आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे, उसी में से किसी ना किसी एक का मिल जाएगा। जैसा आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जयशंकर प्रसाद का, महादेवी वर्मा का भी इंपॉर्टेंट है, और ये जानते हैं कि पहला चैप्टर ये अयोध्या सिंह हरिऔध का है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसमें से किसी एक का जीवन परिचय आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं पंचलैट कहानी की। पंचलैट कहानी में आपको क्या करना है, देखिए फ्रेंड्स, पहले हम लोगों को कई कहानियां पढ़नी होती थी, 4-5 कहानियां, लेकिन अब की बार जो सिलेबस 70% पढ़ना है, उसमें केवल 3 ही कहानियां हैं। ठीक है, 3 ही कहानियों में से आपको क्या करना है, पहली और दूसरी कहानी को रट लेना है। यानी कि पहली कहानी है पंचलाइट, फिर दूसरी है बहादुर। और फ्रेंड्स जो ध्रुव यात्रा है उसको छोड़ दीजिए, बाकियों की 2 ही कहानी पढ़िए, उसमें से आपको कोई ना कोई 100% क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको 5 नंबर पढ़ के जाना है। 5 नंबर ये भी क्लियर हो जाएगा आपका, क्योंकि आपको बस 2 ही पढ़ना है, क्योंकि ये अनिवार्य रूप से है कि 2 ही क्वेश्चन पढ़ना है, तो 2 ही में से आपको मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड का उत्तर दिए। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं आपको पहले ही कंफर्म कर देता हूँ कि यह जो क्वेश्चन है वह सबके जिलों में अलग अलग आता है। ठीक है, यहाँ पे इन्हें 6 क्वेश्चन दिए गए, यानी कि 6 क्वेश्चन में से आपको किसी जिस जिले में जो भी आता हो, जैसे मान लीजिए आजमगढ़ जिले में आता है यहाँ पे श्रवण कुमार खंड काव्य। ठीक है, श्रवण कुमार खंड काव्य आता है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यही लिखना होगा, और बाकी की जो क्वेश्चन है उसको छोड़ देना। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं, इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, 5 नंबर का। अब जो हिंदी का ग्रामर पोर्शन है उसको आपको थोड़ा सा वीडियो मिस मत कीजिए, क्योंकि उसमें आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूँ, तो आपको वीडियो को ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा खंड खा की बात। ठीक है, खंड खा में आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अनुवाद करेंगे तो आपको 7 नंबर मिलेगा, और 2 नंबर जो है फ्रेंड्स संदर्भ भी मिलेगा, और 5 नंबर जो है अनुवाद भी मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि यह किस चैप्टर से लिया गया है। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि
महर्षि व्यास। तो इसको फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इसका चैप्टर का नाम है संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषायाम। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि इसके, यानी कि आप देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको क्या करना है कि आपको इसका अनुवाद कर लेना है, क्योंकि अनुवाद करने में आपको बहुत ही समय लग जाएगा वीडियो में, तो आपको आगे भी बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें अथवा करके दिया गया था, तो इसमें से किसी एक को कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर, इस आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा, ठीक है, इस चैप्टर का नाम है आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा, इस चैप्टर का नाम है संस्कृत भाषायाम। तो फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं ख वाले की। इसमें फ्रेंड्स आपको क्या करना है, 2 श्लोक दिए रहेंगे, उसमें से किसी एक श्लोक का ही लिखना है, जिसके लिए संदर्भ लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा और 5 नंबर इसका यानी कि अर्थ लिखेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर से लिया गया है, सुभाषित रत्नानि चैप्टर से लिया गया है, और नीचे वाला किस चैप्टर से लिया गया है, तो आपको बता दूं महामना मालवीय से, ठीक है। तो इसको आपको 2 नंबर में आपको क्लियर कर दिया, और 5 नंबर आपको किसका है, इसको आप किताब से रट लीजिएगा, ठीक है। इसका अर्थ हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ग्रामर पोर्शन। तो ग्रामर पोर्शन आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, आपको थोड़ा भी मिस मत कीजिएगा, ठीक है। उसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, देखिए 9वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर, यानी कि देखिए फ्रेंड्स 4 दिया गया है, चारों में से आपको किसी एक का लिखना है, तो बहुत ही आसान है। इसमें आज तो आपको बहुत ही सभी लगभग आ रहा होगा आपको। तो मैं आपको इसका आंसर भी बता देता हूँ, जिन स्टूडेंट को ये नहीं आ रहा है। जिसका पहला का है कि अपना सा मुंह लेकर रह जाना, तो बेइज्जती महसूस करना, ठीक है, यानी कि निराश होना। तो फ्रेंड्स ईद का चांद होना, तो इसका अर्थ मैं बता दूं, ईद का चांद यानी कभी कभी दिखाई देना। और आम गुठलियों के दाम, ये सी वाला का आंसर आपको हो जाएगा, यानी कि दोहरा लाभ कमाना, ठीक है। तो इसको आप वाक्य प्रयोग कर लीजिएगा, ठीक है। और हम लोग बात करते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि जैसा करोगे वैसा मिलेगा। तो इसका मतलब ये आंसर हो गया। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित प्रश्नों के संबंधों शब्दों के संधि विच्छेद सही विकल्प का चुनिए, ठीक है। गिरीश का संधि विच्छेद क्या है, तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, गिरी प्लस ईसा, गिरी प्लस ईसा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि बी वाला इसका सही आंसर है, गिरी प्लस ईसा, ठीक है। हम लोग बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, नायक का संधि विच्छेद क्या है। तो फ्रेंड्स नायक का संधि विच्छेद मैं आपको बता देता हूँ, नायक का सही संधि विच्छेद में से 4 आसन देंगे, चारों में से सही आंसर इसका सी वाला, ठीक है, यानी सा वाला, नय प्लस अका। हम लोग बात करते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन की, इति इत्यादि का संधि विच्छेद क्या है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर है इति प्लस आदि, सी वाला सही है, ठीक है। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे खंड क से, खंड ख से दिए गए शब्दों में की सही विभक्ति एवं वचन के अनुसार लिखिए। यहाँ पे 2 क्वेश्चन, तो मैं आपको बता दूं, पहला क्वेश्चन जो है आत्मा, आत्मना शब्द में विभक्ति एवं वचन, इसका सही आंसर वचन है, क्योंकि जो तीनों क्वेश्चन है, तीनों आंसर विकल्प है वह गलत है, बी वाला सही है, ठीक है। हम लोग बात करते हैं नामने शब्द में विभक्ति एवं वचन है, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, सी, बी वाला ऑप्शन सही है, चतुर्थी विभक्ति एवं वचन, ठीक है। इसको आप मिला भी सकते हैं कि मैं आपको एकदम करेक्ट 100% बता रहा हूँ। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 11वें क्वेश्चन की। 11वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए, ठीक है। चयन करके आपको लिखना है इसका सही आंसर। तो मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ कि इसका सही आंसर क्या है, कंधा और हिस्सा, ठीक है। क्योंकि मैं आपको विकल्प नहीं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि आपको ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए फटाफट इसका आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है। हम लोग बात करते हैं कुल और कूल, ठीक है। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, बी वाला ऑप्शन सही है, वंश एवं किनारा, ठीक है। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का शब्द के 2 अर्थ लिखिए, यानी कि देखिए फ्रेंड्स 3 शब्द दिए गए हैं, इसका किसी एक का अर्थ जो है लिखना है आपको 2। तो मैं आपको बता दूं, तीनों का बता देता हूँ। तो कनक का क्या हो जाएगा, धतूरा हो जाएगा पहला, और दूसरा सोना हो जाएगा, ठीक है। और विधि का हो जाएगा विधान, और प्रकार, विधि का मतलब प्रकार भी हो जाएगा। और गुरु का क्या आप जानते हैं, शिक्षक और मास्टर, ये सब जानते हैं यहाँ, ठीक है। आचार्य भी हो जाएगा इसका। हम लोग बात करते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में वाक्यांशों के लिए इसी एक शब्द का चयन करके लिखना है, ठीक है। तो जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ, इसका जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, तो इसका सही आंसर क्या है, अजात शत्रु, ठीक है। हम लोग बात करते हैं जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, ठीक है। हम लोग बात करते हैं घ वाला क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किसी एक किन्हीं 2 वाक्यों का शुद्ध करके लिखना है आपको। तो इसमें आपको मैं बता दूं, पहला जो है, पहला बहुत ही आसान है कि एक ठंडा गिलास पानी लाओ, ठंडा गिलास नहीं, एक गिलास ठंडा पानी लाओ, ठीक है, एक गिलास ठंडा पानी, ये हो जाएगा। हम लोग बात करते हैं कि कृष्ण और राधा नृत्य कर रहे हैं, कर रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि वाक्य को शुद्ध करके कृष्ण और राधा नृत्य कर रहे हैं, ठीक है।
क्योंकि दो लोग हैं तो इसमें आपको जो एक क्रिया है वो भी दो वचन की होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कृष्ण और राधा नृत्य कर रहे हैं, तो आपको दो ही करना था, आपको दो करके बता दिया मैंने, क्योंकि अगला क्वेश्चन में आपको बताना है, ठीक है। हम लोग बात करते हैं कि वीर रस एवं हास्य रस का स्थायी भाव बताते हुए उनकी परिभाषा एवं उदाहरण लिखना है। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको परिभाषा के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा और उदाहरण के लिए 1 नंबर मिलेगा, तो आपको इसको रट करके जाना है, ठीक है। हम लोग बात करते हैं घन। फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा यमक गलत दे दिया है, मिसप्रिंट हो गया है। तो यमक और श्लेष अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण बताइए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो ये बहुत ही आसान है, श्लेष अलंकार का और यमक अलंकार, इसमें से किसी एक का ही लिखना है आपको, जिसके लिए आपको 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे। और दोहा और चौपाई छंद का मात्रक सहित लक्षण व उदाहरण बताना है, तो इसको आपको 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इस 6 नंबर का क्वेश्चन की, क्योंकि यहाँ पे 6 नंबर क्लियर होने वाले आपके। सी बैंक के गंदगी को सड़कों की समस्या की शिकायत करने पर करते हुए एक पत्र लिखे, ठीक है। तो आप ये पत्र भी लिख सकते हैं। हम लोग बात करते हैं निबंध, जिसके लिए आपको फ्रेंड्स 9 नंबर का क्वेश्चन आता है, निबंध। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध, यानी कि अपनी भाषा में कुछ भी लिखिए, ठीक है। तो आपको हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, यानी कि हेडिंग आप अच्छे डालिए, उसके बाद उसके बारे में बाकायदा कुछ भी लिखिए। तो विद्यालयों में खेल शिक्षा का महत्व बता सकते हैं आप, और प्रदूषण की समस्या है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप बोर्ड परीक्षा के लिए भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। विज्ञान की उपलब्धिता उपयोगिता, भारत में जो बेरोजगारी की समस्या जो है, इसको भी आप लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो फ्रेंड्स आपको पूरी पूरी जानकारी दिया हूँ। और फ्रेंड्स यदि आपको और भी विषय की वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल पर एक बार विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे।